हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पॉजिटिव हेल्थ में हमने तो थर्ड पॉइंट पढ़ लिया था। उसमें था कि क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन इन डेवलप्ड कंट्रीज़, कि डेवलप जो कंट्रीज़ हैं यानी कि विकसित जो देश हैं उनकी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उनकी गुणवत्ता कैसी है, उनकी क्वालिटीज़ कैसी है। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एडवांटेज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस इन डेवलप कंट्रीज़, कि एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं डेवलप कंट्रीज़ में उनके फ़ायदे क्या हैं। हमने पहले पढ़ा था एनवायरमेंटल कंडीशन जो है डेवलप कंट्रीज़ में वो किस तरह की हैं, कैसी हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पोषण स्तर है बहुत अच्छा है और वहाँ बहुत लोगों के पास बहुत पैसे हैं, यहाँ पर उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है खर्च करने के लिए। मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है और एनवायरमेंटल कंडीशन भी अच्छी है, यानी एनवायरमेंट भी काफ़ी अच्छा सुधरा हुआ है। तो ये तो हमको मालूम पड़ चुका है कि एनवायरमेंटल जो कंडीशन है काफ़ी सुधरी हुई है, काफ़ी अच्छी है डेवलप कंट्रीज़ में। लेकिन उनके फ़ायदे क्या हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं यहाँ पर, तो कॉमन सेंस की बात है यहाँ पर। देखो, पीपल इन डेवलप कंट्रीज़ कैन ईट वेल, कि जो वहाँ के लोग हैं वो अच्छा खाना खा सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जब पैसे अच्छे होंगे तो उनका जो स्टेटस होगा खाने पीने का अच्छा होगा, अच्छा खाएंगे वो। लिव वेल, अच्छे प्रकार से ज़िंदगी जी सकते हैं। एंड इन्जॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, और अच्छी यहाँ पर फिजिकल हेल्थ का आनंद ले सकते हैं वो। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हैं, काफ़ी अच्छी हैं। तो जब मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर अच्छी होंगी तो उनका जो बेनिफिट है उनको मिलेगा। तो एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर डेवलप कंट्रीज़ में एनवायरमेंट कंडीशंस के। तो पीपल इन डेवलप कंट्रीज़ कैन ईट वेल, कि यहाँ के जो लोग हैं पीपल इन डेवलप कंट्रीज़, कि विकसित देशों में जो लोग हैं कैन ईट वेल, अच्छा खाना खा सकते हैं। लिव वेल, अच्छी प्रकार से जीवन जी सकते हैं। एंड इन्जॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, और आनंद ले सकते हैं एक अच्छी फिज़िकल हेल्थ का, यानी उनका जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, बीमार कम पड़ते हैं वो। क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स अच्छे अच्छे हैं, खाने पीने का स्तर अच्छा है। जब अच्छा खाएंगे, अच्छा रहेंगे, साफ़ रहेंगे तो बीमार कम पड़ेंगे, और बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। इनकी मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है काफ़ी सुधरी हुई हैं। अब हम पढ़ते हैं द इन्फेक्शियस डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड प्रॉपरली, कि जो इन्फेक्शन की डिजीज़ होती है यानी कि ऐसी बीमारियां जो इन्फेक्शन से फैलती हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं हम संक्रामक रोग। इन्फेक्शन से जो फैलने वाले रोग हैं उनका ट्रीट को बोलते हैं उपचार करना, या उनका इलाज करना। उनका इलाज प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से किया जा सकता है। द इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी कि इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारियां कैन बी ट्रीटेड प्रॉपरली, कि क्या उनका हम इलाज प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो इन्फेक्शन से फैलती हैं, जैसे लेटेस्ट हमारे सामने जो एक एग्ज़ाम्पल है कोविड-19 कोरोना वायरस का, ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो ये संक्रामक रोग है, लेकिन ये ह्यूमन टू ह्यूमन टच करने से फैलता है, संपर्क में आने से फैलता है, हवा से नहीं फैलता है ये। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं यहाँ पर कि जो संक्रामक रोग की श्रेणी में आती हैं, ये उनको बोलेंगे हम जो बीमारियां इन्फेक्शन से होती हैं उनका इलाज देखो संभव कैसे है। अब बाई एप्रोप्रिएट को बोलते हैं उचित, यानी कि प्रॉपर वैक्सीनेशन, यानी कि उनका जो उचित क्या हो यहाँ पर टीकाकरण हो, टीका बन जाए उनका टीका बन जाएगा, एक अच्छा सा उनकी वैक्सीन बन जाएगी। तो वैक्सीन बनने के बाद बीमारियाँ वो नहीं फैलेंगी। जैसे कि यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट चलाया जा रहा है, कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाई जा रही है, लेकिन अभी इसका वैक्सीन बनने में काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 18 महीने लगते हैं इसको बनने में, क्योंकि एक के बाद एक टेस्ट होते हैं। जब वो टेस्ट सारे सफल जाते हैं, टेस्टों के सक्सेस होने के बाद भी वो प्रॉपर रूप से बन के आता है सामने। तो इसका जो इलाज है वो है वैक्सीनेशन, यानी कि टीका लगवाना। इसका टीका बन जाए, इसका वैक्सीन बन जाए तो इसका इलाज संभव है इन्फेक्शियस डिजीज़ का। और दूसरी बात यहाँ पर ये है द स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी कि शरीर की जो क्षमताएं हैं लड़ने की बीमारियों से वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग कैसे होती है? वो स्ट्रॉन्ग होती है अच्छा खाने से, साफ़ सुथरा खाने से,
प्रोटीन खाने से, विटामिन्स खाने से, मिनरल्स खाने से हम चाहे जो खाना खाते हैं वो हमारा खाना जो है हमारा अच्छा होना चाहिए। उसमें जो तत्व होते हैं, एक संतुलित भोजन के बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो हमारा खाना पीने का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। हम ताज़ा खाएं, फ्रेश खाएं, बासा हुआ खाना ना खाएं। सिंस द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, अगर बच्चे के जन्म से ही हम इस बात पर ध्यान दें कि उसकी जो इम्यूनिटी जो सिस्टम इसका स्ट्रॉन्ग हो जाए तो शायद बीमार कम पड़ेगा। वो बीमार कम पड़ेगा तो उसके ऊपर बीमारियाँ हावी कम होगी और वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो दो बातें यहाँ पर, एक तो वैक्सीनेशन यानी कि उसका वैक्सीन बन जाए, दूसरा है अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करके हम इनसे बच सकते हैं बीमारियों से। तो क्लीन एनवायरनमेंट एंड न्यूट्रिशियस फूड, इसके अलावा यहाँ पर एक साफ़ आपका जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट होना चाहिए आसपास का, सफाई से रहें, गंदगी में न रहें। एंड न्यूट्रिशियस फूड होता है यानी कि पौष्टिक भोजन, पोषक तत्वों से युक्त भोजन खाएं जिनमें विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे जो प्रोटीन जो तत्व होते हैं हमारे, जो एक बॉडी को चाहिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो जो होने चाहिए यहाँ पर, जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, हेल्प अस फाइट दैम इजीली। उनसे लड़ने के लिए हम आराम से यहाँ पर सक्षम हो जाएंगे बीमारी से लड़ने के लिए, अगर हम अच्छा खाएंगे तो डेवलप कंट्री में ये होता है कि वहाँ के लोग जो हैं अच्छा भोजन करते हैं, उनके पास पैसा होता है, उनके पास इतना पैसा होता है कि वो आराम से इजीली अच्छा खाने के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। तो प्रॉपर उसके अलावा है, वी नीड प्रॉपर मेडिकल एंड सर्जिकल एडवाइस टाइम टू टाइम, कि हमको मेडिकल और सर्जिकल, मेडिकल को बोलते हैं यानी कि मेडिकल तो जानते हैं हम लोग, हमको टाइम टू टाइम डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो उसको दिखाना चाहिए, तो उसको बोलते हैं मेडिकल चेकअप हमारा होना चाहिए बार बार में। और सर्जिकल एडवाइस का मतलब यहाँ पर होता है मेडिकल एडवाइस यानी कि डॉक्टर से जाकर के मिलना चाहिए हमको, उसको बताएं बीमारी के बारे में अगर बीमारी हो तो। उसके अलावा सर्जिकल एडवाइस क्या होती है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है अगर जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है ऑपरेशन कराने की तो उसका हम ऑपरेशन करवाएं, उसका हम शल्य जिसको बोलते हैं हम शल्य चिकित्सा करवाएं। उसके अलावा है प्रॉपर मैटरनल केयर आफ्टर बर्थ चाइल्ड, कि हमको एक जो माता होती है, मैटरनल का मतलब यहाँ पर एक ऐसी माता जिसने बच्चे को जन्म दिया है अभी, उसका पूरा ध्यान रखा जाए, उसके खाने पीने का, उसकी जो पूरी प्रॉपर केयर है वो की जाए तरीके से, तो उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और बीमार कम पड़ेगी वो, और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। तो जो माता है उसकी प्रॉपर मैटरनल केयर की जाए एक बच्चे के जन्म के बाद, आफ्टर चाइल्ड्स बर्थ यानी कि बच्चे के जन्म के बाद में। एंड रेगुलर मेडिकल चेकअप्स आफ्टर 40, और हमें अपने जो चेकअप्स हैं, मेडिकल चेकअप्स हैं, वो बार बार कराने चाहिए आफ्टर 40 का मतलब 40 साल की एज के बाद में। तो इसका हम शॉर्टकट देखते हैं यहाँ पर, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी कि जो इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियाँ हैं उनका उपचार कैसे हो सकता है। पहली बात है प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि हमको यहाँ पर एक वैक्सीन जो है वो उसका यूज़ करना चाहिए, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमको अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसके बहुत सारे तरीके हैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे आप दही में शहद खा सकते हैं, खाने में नींबू काम लें, और भी बहुत सारे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं जिसको बोलते हैं होम रेमेडीज़। तो क्लीन एनवायरनमेंट, साफ़ हमारा वातावरण हो, हमारा घर आसपास का परिवेश बिल्कुल साफ़ हो, स्वच्छ हो, गंदगी ना हो, तब जाकर के हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। न्यूट्रिशियस फूड, हमारा जो भोजन है वो पौष्टिक हो। प्रॉपर मेडिकल चेकअप्स, हमारे बार बार मेडिकल चेकअप्स होने चाहिए, ये डॉक्टर को दिखाएं हम जो भी समस्या हो बीमारियों की। और प्रॉपर मैटरनल केयर, एक माता की यहाँ पर देखभाल की जाए जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया है। इस प्रकार से हम इन्फेक्शियस डिजीज़ से बच सकते हैं।